हर हर महादेव नारायण। आज जिस विषय पर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल्कि अवतार के बारे में आज हम वार्तालाप करेंगे। अभी एक फिल्म भी आई है कल्कि नाम से, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी और कुछ अभिनेता हैं, वो भी उसमें अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं, अभिनय किए हैं। उनमें कुछ मुख्य बिंदु ऐसे रहे हैं कि उन्होंने मनोरंजन के माध्यम से कुछ उलटफेर किया है, और ये तो फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों का संसार है, तो इनमें उनको कुछ ऐसे भी पेश करने पड़ते हैं और ऐसे संवाद या इस प्रकार की घटनाएं भी उन्होंने बतानी पड़ती है कि ताकि उसमें मनोरंजन भी बन जाए, फिल्म भी चल जाए। उनमें उनका कोई दोष नहीं है, ये दर्शकों के ऊपर है। किंतु हमारे धर्म में जो पुराण है, पुराणों के, शास्त्रों के, स्मृतियों के या ऋषि मुनियों के वचनों से जो दिखाई देता है, जो हम समझते हैं, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। कल्कि पुराण के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे तो जो पुराण हैं वो मुख्य हैं ही, लेकिन उप पुराणों में भी जो कई रहस्य हैं उनका वर्णन है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कलयुग में कौन से चरण में भगवान का प्राकट्य होता है, कल्कि अवतार होता है। कल्कि अवतार किन लक्षणों को देखकर पता किया जा सकता है कि अब शीघ्र ही कल्कि अवतार होने वाला है। और मैं कल्कि अवतार के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा, शीघ्रता से दूंगा, ताकि चलचित्र लंबा ना हो और आप भी बोर ना हो, क्योंकि फिल्म में हम 3 घंटे या 4 घंटे दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि ये जानकारियाँ हमें शीघ्र धन नहीं दे पाती है, सुविधा नहीं दे पाती है, या अपने सुखों को बढ़ावा नहीं दे पाती है। इसलिए ये जानकारियाँ हमें नहीं चाहिए होती है। बस थोड़ा सा सुना और वीडियो को काट कुटा के देख दुखा के चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मनोरंजन नहीं होता है, इसमें हमें कथा सुनने को मिलती है, तो मेरे शब्दों का आप बुरा ना माने, किंतु सत्यता यही है। तो आप सभी सुने कल्कि पुराण में कौन से चरण में कल्कि का अवतार होगा, क्योंकि 28वां अभी कलयुग चल रहा है। 27 कलयुग जो व्यतीत हो चुके हैं उनमें भी कल्कि अवतार हुआ है। कल्प भेद के या कल्प भेद में देखा जाए, कल्प भेद में अगर यदि हम देखते हैं तो पात्र नाम कुछ स्पष्ट रूप से थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं, किंतु जो हमेशा या प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं, भगवान के लीलाएं होती है, भगवान जो लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, ऐसा हमेशा होता रहता है। प्रमाण है वो भी इकट्ठे किए हैं ताकि मैं सभी को प्रमाण सहित ही जानकारी प्रदान कर पाऊँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं हो। क्योंकि अभी भ्रम भी चल रहा है यूट्यूब पर कि कल्कि अवतार कोई अपने आप को बता रहा है, साधारण मनुष्य भी अपने आप को कल्कि अवतार बताकर अपना पेट पूर्ति कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, व्यूअर्स बटोर रहे हैं, सब्सक्राइबर बटोर रहे हैं। तो मैं इसका खंडन भी करता हूं और आज आपको मैं कल्कि अवतार के बारे में भी बताना चाहता हूं। इसको ध्यान से सुने, इस प्रकार से मेरे वेशभूषा पर ना जाएं। मेरे पास संसाधनों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको चमक धमक चलचित्र में ना दिखे, ठीक है। और स्पष्ट जो रूप से जो मेरी भाषा शैली है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में ना आए, लेकिन अपना स्तर को थोड़ा सा बढ़ाकर आप समझ सकते हैं। ध्यान देकर श्रवण करेंगे तो आप सभी समझ पाएंगे। नारायण। कलयुग में क्या होगा कि किस प्रकार के लक्षण होंगे, प्रथम चरण में कैसा, द्वितीय चरण में क्या, तृतीय चरण में क्या, और चतुर्थ चरण में क्या होगा, और फिर कल्कि अवतार कैसे होगा, कहाँ होगा और किस ब्राह्मण के घर में होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आराम से सुने, थोड़ा चलचित्र बड़ा हो जाएगा, इसलिए पूरा देख सकते हैं आप, पूरा देखिएगा। और ये थोड़ी सी परिश्रम मेरा भी समझिए और मेरा अध्ययन भी बढ़ जाता है इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ध्यान से श्रवण करें। कलयुग में क्या होगा, कल्कि पुराण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। दंभाचार दुराचारस्तात मातृविहिंसकाः वेदहीना द्विजादीनाः शूद्र सेवा पराः सदा कुतर्कवाद बहुला धर्म विक्रयणो धमाः वेद विक्रयणो वात्स्या रस विकरणीयस्तथा। पाखंड के लिए धर्म का दिखावा करने वाले बढ़ जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, माता पिता को दुख देने वाले बढ़ जाएंगे, ब्राह्मण वेद से विहीन हो जाएंगे, वेद का महत्व नहीं समझेंगे, दीन हो जाएंगे और सदा ही पाखंड का सेवन करेंगे या पाखंड के हिसाब से चलेंगे, पाखंडी हो जाएंगे, प्रायः कुतर्कों में लग जाएंगे, और जो विज्ञ होंगे, जो शास्त्रों को पढ़े हुए होंगे, वो वाद विवाद करने में उलझे रहेंगे, धर्म को बेचने वाले हो जाएंगे, उचित समय पर संस्कार न होने से वेद को बेचने वाले हो जाएंगे, और
संस्कारहीन और घी तेल आदि के रसों को नहीं समझेंगे, घी तेल के महत्व को नहीं समझेंगे, नकली खाने लग जाएंगे। आप सभी देख रहे हैं इस समय नकली ही ज़्यादा घी खा रहे हैं। शुद्ध आहार विहार भी नहीं रहा है, ना व्यवहार रहा है। तो आप आधा तो अभी ही देख रहे हैं जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ। और सुनिए, मांस के विक्रेता ब्राह्मण भी हो जाएंगे, मांस के भक्षण करने वाले ब्राह्मण भी हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे और अपने पेट भरने में ही मग्न रहेंगे। पेट भरना अपने जीवन के लिए या अपने परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए व्यापार करना, कमाना या पेट भरना, ये सभी मानव का, प्रत्येक जीव का, प्राणी का कर्तव्य है। किंतु उचित और न्यायोचित विधि से यदि पेट भरना या अपनी भूख पिपासा को शांत करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, यदि ऐसा हो तो वो धर्म कहलाता है। अधर्म का मार्ग अपनाकर यदि हम पेट पूजा करते हैं तो वो सर्वथा गलत है, वो अनुचित न। तो मद्यपान करने वाले बढ़ जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे और ठगने वाले हो जाएंगे, पाप को बड़ी वस्तु मानने वाले हो जाएंगे, पाप को ही सब कुछ माना जाएगा। 6 मठों को घर बनाने वाले, 16 वर्ष की परम आयु वाले, सालों को भाई मानने वाले, नीचों का संग करने वाले, विवाह और कलह के चित्त में मलिनता रखने वाले, केश और वेश की सजावट करने वाले, साज सज्जा। आप अभी भी देख रहे हैं केशों को कैसे कैसे बढ़ा लेते हैं। बढ़ाना कोई पाप नहीं है, लेकिन क्यों बढ़ाते हैं, विचारणीय विषय यह है, क्यों बढ़ाते हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हो जाएंगे, धनवान होने से कुलीन माने जाते हैं और जो ब्राह्मण ब्याज की आजीविका करते हैं वे बड़े प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ब्याज पे पैसे चलेंगे या शूद्र भी अपने धर्म को भूलकर और पापाचार में लग जाएगा। कलयुग में सन्यासी घर बनाकर रहने के अनुरागी हो जाएंगे, सन्यासियों के बड़े बड़े बंगले होंगे, सन्यासी के पास सभी वैभव होगा। गृहस्थ अविचारी हो जाएगा, गुरुजनों के निंदक हो जाएंगे, कोई गुरु किसी को नहीं मानेगा, थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त हुई अपने आप को ही गुरु मानने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे शिष्य आज भी हैं। धर्म का चिन्ह मात्र धारण करने वाले तथा साधु का स्वांग भरकर लोगों को ठगने वाले हो जाएंगे और अभी भी हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं। लेकिन जब चरण बढ़ते जाएंगे, कलयुग चरम सीमा पर पहुंचता जाएगा, ये और भी बढ़ जाएगा। और शूद्र प्रतिग्रह लेने वाले हो जाएंगे, पराये धन का हरने के उत्साही होंगे, वर कन्या का आपस में स्वीकार कर लेना ही विवाह माना जाएगा। कोई संस्कार नहीं होंगे, कोई फेरे वेरे नहीं होंगे, कोई पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होगा, कोई भी संस्कार नहीं होगा। कन्या और वर एक दूसरों को देख लेंगे, उसी को वो संस्कार मानकर विवाह मान लिया जाएगा, ऐसा बताया है कल की पुराण में। और असक्त जो होंगे वही क्षमा कहलाएगी। कुछ न कर सकने वाले वैराग्यवान होंगे, बहुत बकवाद या बकवास करने वाले पंडित माने जाएंगे। आप अभी देख ही रहे हैं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है इतनी। धनवान पुरुष साधु माने जाएंगे, दूर का जल ही तीर्थ माना जाएगा। थोड़ी सी दूर 1-2 किलोमीटर यदि कोई नदी बह रही हो या कोई तालाब हो, जल एकत्रित हो रखा हो, उसी को तीर्थ मान लिया जाएगा। कंठ में जनेऊ मात्र होने से ही ब्राह्मण कहलाएगा और हाथ में दंड मात्र होने से ही सन्यासी कहलाएगा। दंड का और यज्ञोपवीत का कोई नियम नहीं माना जाएगा, बस धारण करने के लिए, दिखावे के लिए ही वो होगा। पृथ्वी पर अन्न थोड़ा उत्पन्न होने लगेगा। आज राजा प्रजा को पीड़ा देंगे और प्रजा के पुरुष कर से अत्यंत पीड़ित होंगे। कली के प्रथम चरण में यह दशा रहेगी और लोग कृष्ण निंदक हो जाएंगे, भगवान कृष्ण की निंदा करने लग जाएंगे। ये प्रथम चरण चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान की, राधा जी की कितनी निंदाएं हो रही है। कई तो काल्पनिक मानते हैं, ऐसा हो रहा है। कई संस्थाएं, कई पीठ ऐसे बने हुए हैं जो भगवान कृष्ण को ही कुछ नहीं मानते हैं। भगवान, ये खैर उनका विचार है, उनका जो अंत है वो आप सभी देखेंगे। कली काल के दूसरे चरण में प्राणी कृष्ण का नाम भी नहीं लेंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकर हो जाएंगे और चौथे चरण में सब एकाकार हो जाएंगे, एक ही आकार के हो जाएंगे। जैसा पूर्व में मैंने बताया है, जो आचरण होंगे अधर्म को लेकर, वैसे कि सभी हो जाएंगे, चारों वर्ण ही ऐसे हो जाएंगे। और आगे को अब होने वाली संसार की दशा को भूत रूप से वर्णन करते हैं। पृथ्वी पर वेद पाठ, स्वधा स्वाहा वौषट और ओमकार का प्रचार न रहने पर सब देवता आहार न मिलने से कातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में
चले जाएंगे। अब कल्कि पुराण में जो कथा है सूत जी महाराज जो सुना रहे हैं वो प्रारंभ होती है। आप ध्यान से श्रवण करें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा चलचित्र बड़ा है, इसको बोरिंग ना समझें, मनोरंजन ना समझें, थोड़ी सी फिल्म ही समझकर इसको श्रवण कर लेवें। ब्रह्मा जी के पास जब इंद्रादि देवता जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर वेद ध्वनि गुंजायमान हो रही है, यज्ञ की धूम उठ रही है, यज्ञ की धुआं उठ रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर हैं। सूत जी बोले, अब ये यहाँ पर प्रथम अध्याय कल्कि पुराण का पूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है? सूत जी कहते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा जी के कहने से सब देवता सन्मुख बैठकर आदर के साथ कहने लगे कि हे देव, कलयुग के दोषों से धर्म की बड़ी हानि हो रही है। देवताओं की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उन दुखी देवताओं से कहा कि जो भक्तों के दुख दूर करने में प्रसिद्ध है, चलो उन विष्णु भगवान को प्रसन्न करके अपना कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसी सम्मति करके ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लिए गोलोक में विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान की स्तुति करके पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं के हृदय की अभिलाषा निवेदन की। पुंडरीकाक्ष श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर उनसे कहा कि हे विभो, आपके कहने से संभल नामक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर सुमति नाम की ब्राह्मणी के गर्भ से मैं अवतार लूंगा। विष्णु यश ब्राह्मण के घर में। हे देवताओं, तुम भी अपने अंश से उत्पन्न होकर मेरे बंधु बनोगे। भगवान अपने परिकर के साथ आते ही हैं। यह मेरी प्रिया कमल की समान नेत्र वाली लक्ष्मी बृहद रथ राजा की कौमुदी नामक रानी के गर्भ से जन्म धारण करेगी और इसका नाम पद्मा होगा। हे देवताओं, अब तुम अपने अंश से पृथ्वी पर जाकर जन्म ले लो। मैं कलयुग का नाश करके फिर मरु और देवापि इन दो राजाओं का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। विष्णु भगवान के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मलोक को लौट गए। उसके बाद में देवता भी ब्रह्मलोक से देवलोक को चले जाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, परमात्मा विष्णु भगवान अपनी महिमा से अवतार लेने का उद्योग करके संबल ग्राम में आ पहुंचे। विष्णु यश के द्वारा सुमति के उदर में वैष्णव जिसमें विष्णु भगवान का अंश था गर्भ धारण कराया। ग्रह नक्षत्र राशि आदि सब ही इस गर्भ में स्थित बालक के चरण कमलों की सेवा करने लगे। त्रिलोकी नाथ विष्णु भगवान ने जिस समय जन्म लिया उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, देवता, ऋषि और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो गए। सब प्राणी अपने अपने चित्त में अनेकों प्रकार के आनंद का अनुभव करने लगे। पितर हर्ष में भरकर नृत्य करने लगे। देवता संतुष्ट होकर विष्णु भगवान के यश का गान करने लगे। गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराओं के झुंड नृत्य करने लगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन विष्णु भगवान ने कल्कि रूप से अवतार धारण किया। उस पुत्र को देखकर माता पिता चित्त में अत्यंत प्रसन्न हो गए। कल्कि भगवान के अवतार के समय महाषष्ठी उनकी धात्री माता हुई। अंबिका नाभि क्षेत्री यानी नाल काटने वाली हुई। सावित्री माताजी आकर गंगा जल से शरीर को धोती हुई कल्कि भगवान के शरीर को स्वच्छ करने लगी। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन की समान उन अनंत विष्णु भगवान का कल्कि अवतार होने के दिन उनके लिए पृथ्वी ने दुग्ध रूप अमृत पिलाया। मातृकाएं मांगलिक वाक्यों द्वारा आशीर्वाद देने लगी। इस प्रकार से भगवान कल्कि का अवतार हुआ जो प्रत्येक कलयुग के चतुर्थ चरण में होता है। फिर बाद में भगवान की जो लीलाएं होती है वो चलती रहती है। परशुराम जी से उन्होंने वेद या परशुराम जी को उन्होंने गुरु माना। परशुराम जी ने उनसे कहा कि आप मुझे गुरु ही समझकर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेवें। इस प्रकार से ऐसा वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से फिर भगवान विष्णु ने कल्कि रूप में अवतार लिया है। तो जो फिल्मों में कुछ बताए गए हैं उनमें कुछ सत्य भी होता है और कुछ काल्पनिक भी होता है। तो कुछ माने भी कुछ ना माने। तो इस प्रकार से जो प्रमाण सहित वीडियो हो, चलचित्र हो, उनको आप आराम से देखें, समझें भी, ताकि जो भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर या चलचित्रों द्वारा जो फिल्में बनती हैं उनको ना माने। प्रमाण सहित यदि कहीं पर आपको बताया जा रहा है तो उनकी अवश्य माने। धन्यवाद, आपने सभी ने धैर्य रखा और मुझे श्रवण किया। कल्कि पुराण से मैंने आपको जो बताया है उसको आपने श्रवण किया। और कुछ भी आपकी शंकाएं हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। नारायण नारायण।